Hey guys, have you ever wondered about the hidden harmony connecting the natural world and the financial markets? Well, join me on a fascinating journey as we unravel the mysteries of Fibonacci numbers and explore the mesmerizing influence of the golden ratio. From seashells to stock charts, discover the mathematical magic shaping our understanding of nature and finance. So get ready to witness the enchanting dance of numbers. Welcome to my channel, Vente with DJ, your trade digital jockey. Well guys, आज हम फिबोनाकी नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं. फिबोनाकी नंबर्स ब्रह्मांड की यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज़ से लेकर जितनी सबसे बड़ी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, हर जगह हमें ये नंबर्स देखने को मिल जाएंगे. और कहते हैं ना कि अगर गॉड है तो ही विल बी द बेस्ट मैथमेटिशियन एवर. सो नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डीएनए में भी है, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, कुछ भी है, ये चीज़ हमें हर जगह देखने को मिलेगी. और आज 23 नवंबर है, जो कि क्योंकि फिबोनाकी सीरीज़ इतनी फेमस है तो इसके लिए स्पेशली एक डे सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ 23 नवंबर. सो हैप्पी फिबोनाकी डे टू एवरीवन. सो गाइस, अब हम इस मिस्ट्री को थोड़ा अनरावल करते हैं, देखते हैं हमें कहाँ कहाँ फिबोनाकी नंबर्स देखने को मिलते हैं और कैसे नेचर और फाइनेंस को हम कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. ग्रेट. सो गाइस, जो फिबोनाकी नंबर्स हैं वो एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ से आता है फिबोनाकी सीरीज़. ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, लियोनार्डो फिबोनाकी. इन 1170 उन्होंने ये चीज़ बताई थी. अब ये जो आपको सीरीज़ दिख रही है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 एंड सो ऑन, ये सारे फिबोनाकी नंबर्स हैं. और जैसे इसकी शुरुआत होती है 1123. सो क्योंकि ये नंबर्स हैं इसीलिए नवंबर 23 हमारा फिबोनाकी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे 1123, क्योंकि वेस्टर्न में हम मंथ पहले लिखते हैं और डे बाद में, तो इसीलिए 23 नवंबर फिबोनाकी डे होता है. अब फिबोनाकी नंबर्स आर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर is the sum of the two preceding ones, usually starting with 0 and 1. So ये सीरीज़ बन कैसे रही है? शुरू में 0 और 1 लिख लिया, अब इन दोनों को ऐड करते चलो, 0 और 1, आंसर आ गया 1. अब 1 और 1 को ऐड करो 2, अब 2 और 1 को ऐड करो 3, 3 और 2 को ऐड करो 5, 5 और 3 को ऐड करो 8. ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक ये सीरीज़ चलती रहती है. ये इसका फॉर्मूला भी दिया है मैंने, सिंपल यही है, आगे आगे उसको ऐड करते चलो, ये अपने आप सीरीज़ बनती चली जाएगी. अब ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा जगह हमें देखने को मिलती है, हर जगह देखने को मिलती है. अब जैसे अगर हम इनके स्क्वायर्स बना लें, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा 1 1, साथ में इस तरीके से अरेंज करें 2, फिर साइज़ उसका 3 कर दें 5 8, फिर 13, फिर 21 34 55, तो आपको इस तरीके का स्पाइरल शेप देखने को मिलेगी. इसको हम गोल्डन स्पाइरल भी बोलते हैं. तो जैसे हमारी जितनी गैलेक्सीज़ हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो सारी इसी शेप में आपको ऐसे ही दिखेंगी. आइए इसके बारे में और भी समझते हैं. अब जो फिबोनाकी नंबर्स हैं वो हमें बहुत चीज़ों में देखने को मिलते हैं. हमें नेचर में जो भी बहुत अच्छी अच्छी आर्ट हैं, आर्किटेक्चर है, हर जगह हमें देखने को मिलेगी.
Fibonacci numbers and the golden ratio are found in various natural phenomena such as the arrangement of leaves on the stems, spirals of pine cones and pineapples, and the curves of seashells. They are also used in art and architecture for aesthetically pleasing proportions. So अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके जो भी पेटल्स होते हैं उनका नंबर आप अगर ढंग से अवेयर हो और चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे तो वो फिबोनाकी नंबर्स ही होंगे। या तो एक होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका एक पेटल है, यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ पे 8 वाले हैं, 13 वाले हैं, 21 वाले हैं, 34 वाले हैं। सो ये नंबर्स नेचर बहुत अच्छे से फॉलो करता है। अगर कोई ट्री है वो भी बढ़ रहा है तो शुरू में उसकी एक ब्रांच है, उसके बाद उसकी 2 होंगी, उसके बाद 3 होंगी, 3 के बाद वो सीधा 5 हो जाएंगी, फिर 8 होंगी, फिर एक टाइम के बाद 13 हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें नेचर में बहुत ज़्यादा हर जगह देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ सारे डायग्राम्स में आप देखोगे गोल्डन स्पाइरल भी बन रहा है। तो ये आप नेचर में ऑब्ज़र्व भी करना, जब आप बाहर जाते हो देखो चीज़ों में, आपको ये देखने को बहुत हर जगह देखने को मिलेगा। अब जैसे ताजमहल है आर्किटेक्चर, यहाँ पे भी गोल्डन रेशो होता है, वो भी बताते हैं हम आपको। लेकिन यहाँ भी ये स्पाइरल शेप, फिबोनाकी, वो सब इसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है आर्ट में भी। अब गाइस हम गोल्डन रेशो समझते हैं क्या होता है। गोल्डन रेशो इज़ द रेशो ऑफ सक्सेसिव फिबोनाकी नंबर्स कन्वर्जेस टू द गोल्डन रेशो विच इज़ 1.618। अब ये जो फिबोनाकी सीरीज़ है, अब आप इनको आपस में डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा, अब जैसे 3 को 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 1.5 आएगा। ऐसे ही आगे आप 5 को 3 से करोगे तो 1.5 से थोड़ा बड़ा आएगा। ऐसे ही आप आगे करते चलोगे ना तो ये आगे एवरेज 1.618 के बहुत क्लोज आने लग जाता है, और बाद में जो बड़े नंबर्स हैं उसमें एग्जैक्टली वही होता है। इसीलिए इस नंबर को गोल्डन रेशो बोला गया है। इट्स लाइक द गॉड्स नंबर। आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा। आपके हाथ हो गया, आपका फेस हो गया, अगर आपका फेस बिल्कुल गोल्डन रेशो है तो वो और अट्रैक्टिव होगा। कोई भी अगर किसी ने पेंटिंग बनाई है या कोई आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग कुछ भी बनाया है, अगर वो गोल्डन रेशो फॉलो कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब हम ताजमहल बोलते हैं, वो भी गोल्डन रेशो से बताया जाता है। अब अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी हमें गोल्डन रेशियो देखने को मिलेगा। अब आपका जो रिस्ट है अगर वो 1 है तो आपकी यहाँ रिस्ट से लेके एल्बो तक द रेशियो विल बी 1.618। ये चीज़ अपनी बॉडी डीएनए में भी है, ये सब फॉलो करती है अपनी बॉडी नेचर। अब आप अगर अपनी फिंगर्स देखोगे वो भी 5 होती हैं, फिर इट्स अ फिबोनाकी नंबर। अगर आप अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स देखोगे, हैंड्स देखोगे 2 हैं, राइट, और जो एक फिंगर में बोन्स हैं वो 3 हैं। ईयर की जो शेप है वो भी स्पाइरल शेप है, गोल्डन रेशो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है। सो ये चीज़ें हमें यही बताती है कि ये फिबोनाकी नंबर्स बहुत स्पेशल नंबर्स हैं, ये हमेशा फॉलो होते हैं। जो हमारी बॉडी का जो पूरा रेशो है नेवल से लेके नीचे तक और ऊपर, वो सारी चीज़ें आपकी गोल्डन रेशो से ही फॉलो होती हैं। अब जो हमारे पिरामिड है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, उसकी बेस लेंथ है 755 फीट, हाइट है उसकी 479 फीट। सो अगर हम इसका रफली अगर रेशो लेते हैं तो इसका 1.618 तो नहीं है, 1.5717 है। सो विच इज़ क्लोज इनफ। अगर ये 1.618 होता एग्जैक्ट तब तो मतलब बहुत ही ज़्यादा और अमेजिंग हो जाता, बट क्लोज इनफ इज़ क्लोज इनफ।
इसीलिए ये जितने भी फेमस जो हमारे वंडर्स हैं उन सब पे ये गोल्डन रेशियो फॉलो हुआ है, तभी वो चीज़ें इतनी फेमस है। अपनी मोनालिसा जो पेंटिंग है इतनी फेमस है, उसमें भी वो गोल्डन रेशियो ही फॉलो हुआ है, तभी वो इतनी अट्रैक्टिव है। ग्रेट। सो गाइस, हमने अभी देखा कि फिबोनाची नंबर्स, ये सीरीज़, गोल्डन रेशियो, ये सब नेचर में कितना फॉलो होता है। ऐसे ये हमारी मैथ्स हो गया, हमारे जो फाइनेंस वर्ल्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉलो होती हैं ये चीज़ें, हमें बहुत जगह देखने को मिलती हैं। अब नेचर में भी मैंने बताया 5 उंगलियां हैं, फिबोनाची नंबर है। एक्सेप्शंस भी होते हैं, किसी की 6 उंगलियां भी होती हैं। अब आप बोलोगे 6 तो फिबोनाची नंबर नहीं है। देखो, एक्सेप्शंस, म्यूटेशंस, ये सब चीज़ें होती हैं नेचर में, बट ऑन नॉर्मल कंडीशंस नेचर वहाँ पे अपने आप को उन्हीं लेवल्स पे जाके मतलब नेचर को सेटिस्फैक्शन मिलता है इन नंबर्स के पास। अब in mathematics, Fibonacci numbers have applications in various areas of mathematics, including number theory, combinatorics, algebra. So they also appear in solution to certain mathematical problems. बहुत सारी ऐसी problems हैं जिसके solution हमें यहाँ से मिल जाते हैं। एक जो सबसे important चीज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट्स में। सो अगर कोई भी एसेट है वो एक डायरेक्शन पे ट्रेंडिंग है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये चार्ट्स हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग है। अब आपको नहीं पता कि ये जब पुल बैक होगा तो मैं कहाँ पे इसको बाय करूँ, कैसे करूँ, तो इसकी रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ये लेवल्स होते हैं। ट्रेडर्स फिबोनाची रेशोज़ ये यूज़ करते हैं मोस्टली, विच इज़ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 78.6%। सो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एसेट की वहाँ से रिवर्स करने की, और अगर हमें वहाँ से रिवर्सल मिलता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडर्स भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल में हम देख रहे हैं, ये लेवल 618 है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके फिर से एक्यूमुलेट होके ये वापस इसने रिवर्स कर लिया एसेट ने। तो ये बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है। हम मार्केट्स में बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। हर बार नहीं होता, बाकी हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है, पीपल हैव मेड फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट। और मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, बड़े लेवल के जो ट्रेडर्स हैं वो सब इसको बहुत यूज़ करते हैं। सो डू कंसिडर दिस इन माइंड। अब गाइस, हमने देखा नेचर में है, ये फाइनेंस में है, आर्ट में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन नंबर्स का। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। अब ये जो फिबोनाची सीरीज़ है, ये हम लियोनार्डो फिबोनाची जो इटालियन थे 1170 एडी में उन्हें नंबर्स इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमारे भारत से हमारे बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन हुए थे, हु वाज आचार्य पिंगला जी। उनको मेरी तरफ से नमन। वो इतने अच्छे मैथमेटिशियन थे, उनने बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशंस भी दिए। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन ये था 300 बीसी से 200 बीसी के टाइम पे उनने ये कंट्रीब्यूशन दिए थे। और ये जो सीरीज़ थी ये एक्चुअल में उनने निकाली थी शुरू में। उसके बाद ये वीरांकना जी ने इसको फिर बताया है सीरीज़ में, इसके ऊपर भी उन्होंने किताबें लिखी सेकंड पर्सन। उसके बाद हालायुद्धा जी ने 1000 एडी में, वो भी भारत से थे। उसके बाद गोपाला जी ने 1135 एडी। उसके बाद हेमचंद्र जी ने, मतलब 5 जो लोग थे वो सारे भारत से ही थे पहले। उसके बाद
ये लियोनार्डो फिबोनाची ये इटली से आके इनने ये सारा ज्ञान प्राप्त किया इंडिया से, और उसके बाद हालांकि इनने अपनी बुक में मेंशन भी किया है उनने इंडिया से सीखी हैं चीज़ें। लेकिन अब लेटेस्ट इनसे ही है, तो इन्हीं के नाम से फिबोनाची सीरीज़ ये बोला जाता है। हालांकि ये भारत की ही देन है ये नंबर्स आचार्य पिंगला जी की तरफ से। अब इसका एक चीज़ और समझते हैं कि ये चीज़ उनने आचार्य पिंगला जी ने कैसे निकली ये चीज़ें। तो होता क्या था, जो संस्कृत होती है उसमें जो सिलेबल्स हो गए वो सब बेसिक 2 यूनिट्स होती थी। ये आचार्य पिंगला जी मात्रा मेरू हैं। अब इसमें 2 सिलेबल्स होते हैं, जैसे एक लघु होता है और एक गुरु होता है। जो लघु होगा वो होता है शॉर्ट सिलेबल्स होते हैं, सिंगल मात्रा, और जो गुरु होते हैं वो 2 मात्राज होती हैं, लॉन्ग सिलेबल्स, जैसे ये आपके सामने दिए हुए हैं। अब उन्होंने क्या देखा, उस पर भी ये सीरीज़ साफ साफ उन्हें दिखी। अब जैसे अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बनाएं, कोई वर्ड अगर हम बना रहे हैं, तो उसके सिलेबल्स हम कैसे कैसे प्रॉपरली लगा सकते हैं, उन्होंने बनाने की कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करी। तो अगर वो एक लगाते हैं तो एक ही बन सकता है, छोटा लघु शॉर्ट सिलेबल, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ। अगर वो 2 एक साथ मिला रहे हैं तो इसमें लघु लघु और एक गुरु, तो यहाँ 2 कॉम्बिनेशन बनी। अगर वो 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे लघु 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 फिर लघु गुरु गुरु लघु, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस बन गई। ऐसी अगर वो 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे टोटल 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस। ऐसी अगर वो 5 इनको मिलाते हैं तो यहाँ पे टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनी वो 8 बनी। तो यहाँ पे जो सीरीज़ ये नंबर्स निकले ये भी फिबोनाची ही ऑर्डर में थे। तो यहाँ से ये चीज़ डिस्कवरी हुई थी, और ये चीज़ आप आचार्य पिंगला जी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें भी आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइज़, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, मतलब लोग इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और हम तो क्या, नेचर ही इन नंबर्स को रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज़ हो। ग्रेट। सो गाइज़, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फिबोनाची नंबर्स के बारे में समझा। मेरा मकसद आपको इन नंबर से अवेयर कराना, ताकि आप बाहर नेचर में इनको चीज़ों में ऑब्ज़र्व कर सको, और ये चीज़ें इनसेपरेबल हैं नेचर से और हमारी फाइनेंशियल मार्केट से भी, हर चीज़ से। ये चीज़ें, नेचर, मैथ्स, ये सारी चीज़ें हारमोनी में चलती हैं, और ये सारी इनसेपरेटेबल रेल्म्स को जोड़ के रखती हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ इनको नेचर में भी ऑब्ज़र्व करें, देखें, आपको बहुत चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। Great. So guys, I think that's the best place for me to stop this video. And guys, if you found this video helpful, don't forget to like and subscribe, and share this with others who can benefit from these insights. Your support means the world to us. And in my next video, I'll put some light on the power of Fibonacci retracement strategy, which will help you get the clear picture of any asset. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the value of the content we create and you want us to grow, then consider making a donation to the above UPI address. Even a small contribution can make a huge difference. We respect your choice. Well, that's all for me today. You have a lovely time. Happy trading.